हरे कृष्णा। जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, क्या वो आपका है? कई लोग इसी अहंकार में रहते हैं कि जो भी मुझे मिला है वो सब मेरा है। नहीं, वो सब आपका नहीं है, वो सब ईश्वर का है। उस पे अधिकार ईश्वर का ही है। जिस पे आप अहंकार कर रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, इतनी खूबसूरत है, ये मेरे पुत्र है, इतने खूबसूरत है, ये मेरा घर इतना अच्छा है, ये इतने पैसे हैं मेरे पास, सब ईश्वर की देन है, वो आपका नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पे अहंकार करना, घमंड करना गलत चीज़ है। घमंड तो शरीर पे भी नहीं करना चाहिए, शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। कल पता चला दुर्घटनावश आपका एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, तो ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा। ये जो हाथ दिए हैं भगवान ने, वो दूसरों की सेवा करने के लिए दिए हैं, दूसरों की मदद करने के लिए दिए हैं। पैर दिए हैं किसी अच्छे मंदिर जाने के लिए, किसी अच्छे जगह पे जाने के लिए, ना कि शराब खाने जाने के लिए पैर दिया है भगवान ने। ना ही इस हाथ से आप शराब उठाओ, बोतल पियो, इस हाथ से सिगरेट पियो, इसके लिए हाथ नहीं दिया है भगवान ने। भगवान ने ये हाथ पैर दिए हैं अच्छे काम करने के लिए। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ हम रहते हैं वे हमारे साथ हरदम रहेगी, ऐसी बात नहीं है। और हम उनके साथ हरदम रहेंगे, यह बात भी नहीं है। जिस माता पिता के आप साथ रहते हो या जिन दोस्तों के साथ रहते हो, जिसके साथ रहते हो, वो हरदम आपके साथ नहीं रहेंगे, या आप ही उनके साथ हरदम नहीं रहोगे। हरदम रह नहीं सकते, एक ना एक दिन सबको गुजरना है। ये चीज़ आपको प्रत्यक्ष रूप से पता है। यह बात भी नहीं है, इतना ही नहीं, शरीर के साथ हम सदा रहेंगे और शरीर हमारे साथ सदा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ये जो शरीर है उसके साथ हम हमेशा नहीं रहेंगे, कल हम चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, ये शरीर यहीं पे रह जाएगा। इस बात पे खूब विचार करना है आपको। जब ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते और हम इनके साथ सदा नहीं रह सकते, तो फिर इनके भरोसे कितने दिन काम चलेगा? यह तो उसकी बात हुई जो हमारे सामने दिखता है, परंतु जो परमात्मा हैं, जिनके बारे में हमने शास्त्रों से, संतों से सुना है, वे परमात्मा सदा हमारे साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे सदा। ये शरीर हमारा साथ नहीं रहेगा हमेशा, लेकिन जो ईश्वर है, परमात्मा है, मेरा कृष्ण है, वो हमेशा आपके साथ है, थे और हमेशा रहेंगे। मरने के बाद भी वो आपके साथ रहेंगे, अभी भी वो आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। वो सिर्फ एक कृष्ण है। केवल सांसारिक वस्तुओं की ओर दृष्टि रहने से उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। अगर हम इन नाशवान वस्तुओं से विमुख हो जाए तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। कैसे होंगे दर्शन? जब आप शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, स्त्रियों के पीछे भागोगे, तो आपको कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसके लिए सांसारिक सुख को छोड़ना होगा, इसके लिए ये जो सांसारिक सुख है उसका त्याग करना होगा। विमुख होना क्या है? इनसे सुख लेना छोड़ दें, इनको दूसरों की सेवा में लगाएं। वस्तुओं को तो दूसरों के हित के लिए खर्च करें और व्यक्तियों को सुख दें, आराम दें, उनका हित करें। तो आपको क्या करना है? भगवान ने पैसे दिए हैं तो दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, अपने से बड़ों की सेवा करनी है, दूसरों की मदद जिस तरह से कर सके, मन से, तन से, वचन से करना है। यही सच्चा धर्म है। ऐसा भावना बना लें कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उनके द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। चाहे हमारे हाथ है, पैर है, पैसे हैं, कुछ भी है, मन है, तन है, जो भी है, वचन है, उससे लोगों की सेवा करनी है। ऐसा आपका मन में विचार होना चाहिए। अभी जो यह भाव है कि संग्रह करना है, अपने पास रखना है, इस भाव को बिल्कुल उलटना पड़ेगा कि इनको दूसरों की सेवा में लगाना है। विचार करें, रुपयों को तो सदा साथ में रख सकोगे नहीं,
और इन रुपयों के साथ आप सदा रह सकोगे नहीं। रुपयों तो साथ जाएंगे नहीं, पर रुपये रखने का जो भाव है वो मरने पर भी साथ रहेगा। जो पैसा जमा करते हैं, रखते हैं रखते हैं रखते हैं, पर वो साथ जाता है? नहीं जाता। इसलिए उस पैसे को सही काम में लगाओ, दूसरे की मदद करने में लगाओ उस पैसे को। रुपये रखने का जो भाव है, जो मन में है कि पैसा जमा करना है, वो महान पतन करने वाला और स्वभाव बिगाड़ने वाला है। रुपये दूसरों को हित करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। ऐसा भाव रखने पे सब रुपये चले नहीं जाएंगे। जितना जितना सेवा में खर्च करोगे उतने ही जाएंगे, पास में रहने पर भी बाधा नहीं देंगे और वो सही काम में जाएंगे। अगर आप किसी को 1 रुपया दान करते हो तो परमात्मा 1 करोड़ रुपया देता है, लेकिन सही समय पे। जैसे अधिक मास में दान देने के लिए माताएं चीज़ें इकट्ठी कर लेती है कि ये थाली, लोटा, गिलास, आसन, छाता, कपड़ा आदि दान करने के लिए है, अपने काम में लेने के लिए नहीं है। भूल से कोई बालक वहाँ से कोई चीज़ उठा कर ले आए तो कहती है, ना ना इसको वहीं रख दे, यह अपने काम में लेने की नहीं है, ये तो देने की है। इस प्रकार देने का जो भाव हो जाने से उन चीज़ों के साथ ममता नहीं रहती है। कोई भी वस्तु है आपके पास, उसको रखने का भावना मत रखो, एक दूसरे से बांटने का भावना रखो कि हाँ मैं खा रहा हूँ, अकेला नहीं खाऊंगा, मैं गरीबों को भी खिलाऊंगा। ऐसा भावना जब तक रहेगा तब तक आपके अंदर एक परमात्मा जागृत रहेगा। लेकिन ऐसा भावना आपके अंदर अगर रहेगा कि नहीं मुझे अकेला ही पैसा रखना है, सब कुछ करना है, किसी को देखना क्यों है, तो आपके अंदर ईश्वर नहीं आएंगे। आपके अंदर ईश्वर तभी आएंगे जब आप किसी को खिलाओगे, दान करोगे। इसी तरह से यहाँ हमें जितनी वस्तुएं मिली है वे सब सेवा करने के लिए मिली है, वे हमारी नहीं है, सेवा के लिए है। ऐसे केवल भावना बदल दें, इसमें आपका 1 कौड़ी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं है। जितनी सेवा में लगनी है उतनी सेवा में लग जाएगी, बाकी बची हुई फिर लगेगी। लगे या ना लगे अपने काम में नहीं लेना है, बस निर्वाह मात्र के लिए प्रसाद रूप से लेना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, या ऐसा भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे थे अर्जुन को कि सारा पैसा आप दान करो। नहीं, अपने निर्वाह के लिए जितने में आप अपना खाना खा सको, कपड़े पहन सको, उतना पैसा आपको रखना है जिसमें आप अपना खा सको, पहन सको, लेकिन लोगों को भी देना है, अपना भी देखना है परिवार, और दूसरों को भी, गरीबों के भी परिवार को खिलाना है। ये कह रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं कि सिर्फ दान करना है, अपने लिए कुछ नहीं रखना है। अपने लिए रखना है जितना, कहते हैं ना, साधु भी भूखा ना जाए डेरे पे से। अगर कोई साधु भी आ गया तो उसको भूखा मत भेजो। उसी तरीके से अपने खाने के लिए, पहनने के लिए रखो कपड़े, साथ ही साथ खाने के लिए खाने रखो, पहनने के लिए उतना ही रखो जितना ज़रूरी है, और बाकी सारा दान करो, ऐसा कह रहे हैं। और ये जो कुछ भी मिला है आपको, पैसा, ये भोजन या कुछ भी, वो सब ईश्वर का प्रसाद रूप से ग्रहण करो। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया। अब इसमें से जो भोजन पाएंगे, कपड़ा लेंगे, वो प्रसाद रूप से लेंगे। जिस मकान में रहेंगे वो हमारा नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, शौकीनी नहीं देखी जाती, ऐश आराम नहीं देखा जाता, केवल प्रसाद का सेवन करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो गरीब है, हमें तो इतनी कम वस्तुएं मिल रही है। अरे प्रसाद है वो भगवान का, ठाकुर जी का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, उसमें ही खुश रहना सीखो। जैसे सुदामा ब्राह्मण कैसे खुश रहते थे, वो कृष्ण का प्रसाद समझते थे, चाहे वो गरीबी में थे या चाहे अमीरी में थे, हमेशा वो भगवान का प्रसाद समझ के ज़िंदगी जीते थे। जो खाना मिलता था वो खाते थे। तो जो भी मिला है उसे भगवान का प्रसाद समझो, उसका अनादर मत करो। प्रसाद लेने का भी महात्म्य होगा और दूसरों को देने का भी फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। जैसे भगवान को कोई भोग लगाएं तो चीज़ें उतनी की उतनी ही रहेगी, माशा भर भी कम नहीं होगी, परंतु वे परम पवित्र हो जाएगी। जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो तो वो चीज़ जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि भगवान खाते नहीं हैं, लेकिन वो जितना खाना है वो पवित्र हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप दान करते हो तो क्या होता है कि आपका धन पवित्र हो जाता है, पैसा पवित्र हो जाता है। बड़े बड़े धनी आदमी भी हाथ पसारेंगे और
प्रसाद का कण मात्र देने से राजी हो जाएंगे। कारण क्या है कि वह ठाकुर जी का प्रसाद है। सभी प्राप्त वस्तुओं को आप भगवान की मान लें। जो भी मिला है, जो सच्ची बात है, साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रख सकते नहीं, उनके साथ में रह सकते नहीं, ये तो ठाकुर जी की है। अतः ईमानदारी के साथ ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि महाराज आपकी वस्तु आपके अर्पण। कितनी बढ़िया बात है, एकदम निर्लिप्तता है। निर्वाह मात्र का प्रसाद लेंगे, नहीं लेंगे तो भगवान की सेवा कैसी होगी। मतलब उतना ही पैसे भगवान से मांगिए जितने में आप खुश रह सको, उतना ही पैसा जिसमें आपका अपना खर्च चल सके। बाकी पैसा दान करो अगर है आपके पास तो। सब कुछ ठाकुर जी का मानने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास चीज़ें ज्यों की त्यों रहेगी, कुटुंब वैसा का वैसा ही रहेगा, मकान वैसा का वैसा ही रहेगा, शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा, पर आपका चट कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उन चीज़ों को अपना मानने से बंधन हो जाएगा और रहेगा कुछ नहीं आपके पास में। अगर उन चीज़ों को, जो चीज़ आपके पास है उसको अपना मानोगे तो उसमें बंधन हो जाएगा, जिससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मरने के बाद भी एक मोह ममता आ जाएगा कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब बुद्धिमानी से ज़रा सोचो, अपना कुछ भी खर्च ना हो और कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। खर्च होने वाला तो खर्च हो ही जाएगा, घाटा लगना है तो लग ही जाएगा, दिवालिया होना है तो हो ही जाएगा। चाहे कितनी ही कंजूसी करो, क्या बच सकते हो। शरीर के साथ कितना ही मोह रखो, क्या शरीर को रख सकते हो, रख सकते ही नहीं। इसीलिए इन चीज़ों को भगवान की ही मान लो। सब घाटा लगे तो भगवान का, नफ़ा हो तो भगवान का। हम क्यों रोएं, हम क्यों दुख पाएं, ये चीज़ें भगवान की है। भीतर से भगवान की ही मान लो तो आपका क्या घाटा लगता है, आपका क्या नुकसान होता है। खर्चा कुछ लगे ही नहीं और हम निहाल हो जाएं। जो होना है वो होगा ही, जिसको रहना है वो रहेगा ही, जिसको जाना है वो जाएगा ही। इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। केवल भाव से भगवान के अर्पण कर दो तो ये तो भगवान की चीज़ है। ये सारी चीज़ें किसकी है, भगवान की है। आपके घर लड़की जन्म लेती है तो शुरू से आप ऐसा समझते हो कि यह लड़की तो दूसरे घर जाएगी। और घर में भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो लड़के से कहते हैं कि अरे बहन से क्यों झगड़ता है, यह तो अपने घर जाने वाली है। ऐसा ही आप कृपा करके जितनी संपत्ति मिली है उसको बेटी की तरह मान लो। जो भी संपत्ति मिली है तो क्या हर्ज है। अब बहन तो आपके अपने घर जाएगी ही, अपने पास तो रहेगी नहीं। बेटी घर पर कब तक रहेगी बताओ। शरीर संपत्ति मकान परिवार, शरीर संपत्ति मकान परिवार आदि सब का सब भगवान की बेटी है। यह तो अपने घर जाएगी, ऐसी मान लो। लड़की तो अपने घर जाएगी। ऐसा भाव होने से लड़के में जितनी ममता होती है उतनी लड़की में नहीं होती। लड़का बीमार हो जाए तो बड़ा असर पड़ता है, लड़की बीमार हो जाए तो उतना असर नहीं पड़ता। कारण कि यह अपनी नहीं है। जिसको अपना मानते हो वो बेटा आपकी सारी संपत्ति का मालिक होता है। और जो आपका बेटा नहीं है, जिसको आप अपना नहीं मानते, वो मालिक नहीं होता। जो अपना होता है वो मालिक बनता है और अंत में वही खोपड़ी बिखेरता है। बेटी ना तो मालिक बनती है और ना खोपड़ी बिखेरती है। इसलिए सब संपत्ति परिवार आदि को भगवान का मान लो, नहीं तो वो मालिक भी बनेंगे और आपकी दुर्दशा भी करेंगे। फ़ायदा इसमें कुछ नहीं होगा। भगवान का मान लो तो नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा बड़ा भारी होगा। ये सारी वस्तुएं किसकी है, भगवान की। ऐसा अगर आप मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। लोगों की सेवा करोगे, मदद करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा।